मैं अपने साथ एक सच्ची घटी घटना बताऊं। एक बार मैं कहीं गया तो एक गांव में एक संत हमारे साथ और थे, बड़े प्रेम से सज्जनता के व्यवहार से मिले और रात्रि भर हम लोग एक साथ रहे। सवेरे जिनके यहाँ ठहरे थे वहाँ कुछ लोग और भी आ गए, बोले महाराज कुछ सत्संग हो जाए। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि आप कुछ बोलिए, हम भी सुन लेंगे। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। अब सत्संग शुरू हुआ। सचमुच में बड़ी श्रद्धा से बैठा था। सत्संग कहाँ से शुरू हुआ ये देखो। पहले ही बोले वो, अब गांव के 2-4 10 आदमी बोले देखो ये राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश ये कोई भी भगवान नहीं है। हमने कहा अद्भुत सत्संग है जो यहां से शुरू हो। बड़ी पीड़ा हुई मन में, लेकिन हम चुप किए बैठे रहे कि और तो सुने आगे सत्संग और क्या है। तो गांव वाले बोले कि हम तो यही मानते हैं और हमारे पुरखे मानते रहे। तो हंसकर बोले गलत चीज अगर परंपरा से मानते भी रहो तो क्या वह सही हो जाएगी? ना समझी है, कल्पना है तुम्हारे, मान लिया। तो उन लोगों ने कहा कि ये भगवान नहीं है, इसका क्या प्रमाण, कैसे आप कहें? तो बोले एक बात बताओ, ईश्वर एक है कि अनेक? तो स्वाभाविक है सभी कहेंगे कि एक। अच्छा, तो बोले देखो एक चीज जो होती है वो एक जैसी दिखाई देती है। अब उनकी प्रक्रिया सुनो। बोले आंख बंद करो, तो सब लोगों ने आंख बंद कर ली। तो बोले देखो हाथी, तो सबने कहा हाँ मन से देख रहे हैं। हाथी कैसा दिखाई दे रहा? बोले एक जैसा दिख रहा है सबको, उसके सूंड है पूंछ है और एक। देखो घोड़ा, तो सबको एक जैसा। अब इसी तरह उन्होंने गाय भैंस ऊंट सब एक जैसा दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक हैं। अब बोले देखो ईश्वर भगवान, तो सबको अलग अलग दिखे। किसी को धनुष बाण वाले, किसी को मुरली वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को दुर्गा जी, किसी को गणेश जी। तो बोले कैसे दिख रहे हैं? बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। तो बोले इसी से सिद्ध हुआ कि ये कोई भगवान नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है और ये अनेक दिख रहे हैं, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? ही नहीं। मैं आपसे सत्य कहता हूं, गांव वाले अवाक रह गए, हाथ जोड़कर बोले कि हमारी तो आज आंख खुली, हमें तो आज समझ में आया, अब तक तो हम धोखे में ही रहे। तो वो विजयी मुस्कान में मुस्कुराते हुए बोले इसी को सत्संग कहते जो आंख खोल दे। आंख खुल गई। यही है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विव, यही है, आंख खुल गई। मुझे अपार कष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे भी प्रेरणा दी तो रहा नहीं गया। तो मैंने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज बुरा ना माने, तो आपकी ही प्रक्रिया में एक सवाल हम पूछ लें इन लोगों से। तो बोले हाँ पूछिए पूछिए, संतों का तो काम ही है सत्संग करना, पूछिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाइयों आपने अभी आंख बंद कर हाथी देखा, घोड़ा देखा, गाय भैंस देखी, सब एक जैसे दिखे? अलग अलग नहीं, हाँ अलग अलग एक जैसे दिखे। हमने कहा अब आंख बंद करके एक चीज हमारे कहने से देख लो। बोले बोलो। तो हमने कहा बंद करो आंख। तो सबने आंख बंद कर ली। हमने कहा देखो बाप, अपने अपने बाप को देखो। तो बोले हाँ देख रहे हैं। हमने कहा एक दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं? तो बोले सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमने कहा बाप एक होता है कि अनेक होते हैं? बाप एक होता है कि अनेक होते हैं? तो बोले बाप तो एक ही होता है। हमने कहा फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? बोले सबके अलग अलग होते हैं। हमने कहा इसी तरह ईश्वर तो एक ही है, पर भक्तों के भाव के अनुसार उनके रूप अलग अलग हैं, उसमें क्या कठिनाई है? और जो ये बात हमने कही तो
तो गांव वाले बोले हाँ ये भी बात ठीक है, यह भी बात सही है। तो उनमें से दो चार बोले यह भी नहीं, यही सही है। वो लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन वो स्वामी जी हमसे ऐसे नाराज हुए कि हमसे बोलना तो दूर, हमारी तरफ देखना बंद कर दिया। तो हमने कहा मत देखो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि लोग भगवान की ओर देखें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि किसी की श्रद्धा को तोड़ देना तुम्हारी प्रतिभा का, तर्क का सदुपयोग नहीं है। तर्क का, प्रतिभा का, ज्ञान का सदुपयोग यह है कि अगर दे सकते हो तो श्रद्धा को और ऊंचा स्थान दे दो। तो ऐसा ज्ञान जो भगवान से ही दूर करे, उस ज्ञान को दूर से ही प्रणाम।